राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। हाँ सुनिए, मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया, अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चर्चागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है, दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधान, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहा जाएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा। आप सुन लीजिए, सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पर नजर ना रखो, सत्ता के लिए अडानी ना पालो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मैलाफाइड इंटेंशन से है तो उस जज को बर्खास्त किए जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि न्याय में सबकी व्यवस्था विश्वास है, वो विश्वासघात होता है। आगे पूछिए। हाँ उसका जवाब लीजिए, उसका जवाब लीजिए। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी ये अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखें? राहुल गांधी कांग्रेस और पार्टियां भ्रष्ट थी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें? आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवाद करके सत्ता की चाशनी न चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। आगे पूछिए। राहुल गांधी जी ने हाल ही में कैंपेन जी वहां पे बयान दिया था अमेरिका यूरोप को हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए, डेमोक्रेसी खतरे में। दो जवाब सुनिए। राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहा जाएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लठ मार के भड़का दूंगा तो क्या करूंगा? आप बताओ। अभी कल की ही मैसेज है, जर्मनी के सांसद जो है उन्होंने बयान दिया था कि हम हिंदुस्तान चाहे। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं? और पूछो, एक एक करके एक एक सबका जवाब दूंगा। हाँ राहुल गांधी हाँ अभी देंगे, अभी सब देंगे। हाँ राहुल गांधी जी ने सावरकर को बताया तो कहा कि हम सावरकर की तरह नहीं झुकेंगे, उसके बारे में आप। अब आप मेरा सवाल इसका भी जवाब सुन लीजिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पर नजर ना रखो, सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला,
सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। और पूछिए। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ। अपोजिशन पार्टी बहुत कुछ कर रहे हैं, उससे आपकी कमी हुए हो जी। ये बताओ, अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है? हाँ, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा, उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो, तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। सर, राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके हाँ। कमेंट दिया है, हाँ? राहुल गांधी ने देश के विरुद्ध विदेश में जाके जो कमेंट दिया है कि